अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो मोल से ही रिलेट करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह से है कि इससे पहले हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स किए हैं उसमें हमारे पास मास गिवन था क्वेश्चन में, लेकिन आज के न्यूमेरिकल में हमारे पास मास कैलकुलेट करना है। हमें मोल्स गिवन है। पहले हमारे पास मोल्स कैलकुलेट करने होते थे, हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पुट करते थे और फाइनल हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स में आंसर आ जाता था। लेकिन आज के क्वेश्चन में, आज के न्यूमेरिकल्स में हमारे पास मास गिवन है, मास कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। तो सिमिलरली हम पहले डेटा बना लेंगे। डेटा में आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, (3.0 exponent minus 2 moles. Molecular mass, mass of NO nitrogen dioxide, nitrogen 14 plus 16 into 2, 14 plus 32, we have 46 ग्राम। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया है 46 ग्राम। मास ऑफ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का हमने मास कैलकुलेट करना है। इससे पहले न्यूमेरिकल्स में हमने मोल्स कैलकुलेट करना था, इधर हमें मोल्स की वैल्यू गिवन है और हमने मास कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में सिंपली पहले आप मोल्स का फॉर्मूला पुट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। इस फॉर्मूले में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट किया है। मास ऑफ अ सब्सटेंस हमने फाइंड करना है। मास ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमने कैलकुलेट करना है। इस फॉर्मूले को हम अरेंज कर लेंगे दोबारा से, क्योंकि हमने मास ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करना है। तो हम इसे कैसे अरेंज करेंगे फॉर्मूले को? मास ऑफ सब्सटेंस नंबर ऑफ मोल्स आपके पास इक्वल्स टू के इस तरफ है। मॉलिक्यूलर मास राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। ये आपके पास मास कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अरेंज हो गया है। अब इसमें आप सिंपली वैल्यूज पुट कर लें तो आपके पास मास ऑफ NO2 कैलकुलेट हो जाएगा। इसे मैं थोड़ा सा प्रॉपर लिख लूँ। मास ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ अ सब्सटेंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थे 3.0 एक्सपोनेंट माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट किया 46 ग्राम। आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा वो है आपके पास 1.38 ग्राम, क्योंकि मास है तो आपके पास वैल्यू ग्राम में आएगी। मास ऑफ NO2 इक्वल्स टू 1.38 ग्राम। इधर आपके पास ग्राम, मोल, इनवर्स और ये आपके पास मोल्स हैं, तो आपके पास फाइनल आंसर ग्राम में आ जाएगा। सो द मास ऑफ NO2 इक्वल्स टू 1.38 ग्राम। द सेकेंड न्यूमेरिकल इज calculate the
mass of exponent minus 3 moles of magnesium sulfate MgSO4. डेटा बना लेंगे। क्या आपके पास गिवन है? आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास गिवन है, एक्सपोनेंट माइनस 3 मोल्स। मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड करेंगे ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा, मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला मास होगा, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है। सो कैलकुलेट सिमिलर तरीके से होगा, जैसे ही मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं वैसे ही फॉर्मूला मास भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इधर आपके पास मॉलिक्यूलर मास नहीं आएगा, इधर आपके पास फॉर्मूला मास आएगा, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट आयोनिक कंपाउंड है। सो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24 प्लस सल्फेट का है 96। 24 प्लस 96 वी हैव 120 ग्राम mole inverse. This is the unit. Mass of magnesium sulfate, we have to calculate this. सॉल्यूशन में आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पुट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस। इस फॉर्मूले को जब अरेंज कर लेंगे, क्योंकि आपने मास कैलकुलेट करना है, तो मास ऑफ अ सब्सटेंस आपने कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला मास आपके पास राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पे जब जाएगा ये फॉर्मूला मास, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमने अरेंज कर लिया है, हमने मास ऑफ अ सब्सटेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय फॉर्मूला मास। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास क्वेश्चन में गिवन था एक्सपोनेंट माइनस 3 मोल्स, और फॉर्मूला मास आपने निकाला है, फाइंड किया है मैग्नीशियम सल्फेट का, वो है आपके पास 120 ग्राम मोल इनवर्स। जब आप एक्सपोनेंट माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, तो आपके पास फाइनल आंसर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट 0.12 ग्राम आ जाएगा। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आपके पास मोल्स गिवन थे, आपने मास कैलकुलेट करना था। जब मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, तो आपके पास मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आ जाएगा 0.12 ग्राम।